Good morning, everyone. Today I know about development of fertilizer. इससे पहले क्लास में मैंने जाना था सीड्स का डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित कैसे होता है और क्या क्या फ़ायदा होता है। आज मैं बताऊंगा दूसरा जो था उसमें डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र के बारे में विशेष रूप से जानकारी दूंगा। तो फर्टिलाइज़र जो उर्वरक कहलाता है उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। फर्टिलाइज़र आर यूज्ड टू अचीव प्रॉपर न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ प्लांट। फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक का जो व्यवहार होता है वह है पौधे के पोषण में। At present, chemical fertilizers are being used the most in India. वर्तमान में जो है केमिकल फर्टिलाइजर का अधिकांश भारत में यूज होता है। ड्यू टू दिस immediately nutrients are definitely available to the crops. केमिकल फर्टिलाइजर से होता है कि तुरंत पोषण पौधे को मिल जाता है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, इससे हानियां भी होती है। आज जो है खेती जो है केमिकल फर्टिलाइजर के कारण बर्बाद हो रही है। छोटा छोटा जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी में वह समाप्त हो रहा है और जो है मिट्टी जो है क्षारीय हो रहा है, जिससे जो है कृषि का उत्पादन धीरे धीरे घट रहा है। अब अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जितना पहले होता था। धीरे धीरे जो है मिट्टी क्षारीय हो रहा है, उसका जो है उत्पादन स्तर घट रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर का ये सब जो है साइड इफ़ेक्ट है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट लाइक, परंतु केमिकल फर्टिलाइजर के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई है, जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉइल। इससे समस्या यह है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होता है, जैसे कि केचुआ हुआ, चींटी हुआ, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा होता है, वह जो है धीरे धीरे जो है केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से जो है मिट्टी में वह मर रहा है। दूसरा है डेजर्टिफिकेशन ऑफ सॉइल, और जो है मिट्टी जो है धीरे धीरे जो है अनउर्वर हो रहा है या वह मरुस्थल में बदल रहा है। और प्रॉब्लम टू इनफर्टिलाइज, और जो है अनउर्वर हो रहा है, उपजाऊपन उसका समाप्त हो रहा है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, और जो है केमिकल फर्टिलाइजर का उत्पादन भारत में जो है उतना नहीं हो पाता है जितनी देश में उसकी ज़रूरत है। इसके लिए जो है विदेश से उसका आयात करना पड़ता है, जिसमें जो है बहुत सारा जो है विदेशी मुद्रा खर्च होता है और भारत का जो है विदेशी मुद्रा जो है भंडार धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और जो है देश जो है कर्ज में धीरे धीरे आ रहा है। यस, इसके चलते जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि विदेश पर निर्भरता न रहे। मल्टी नेशनल मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। इसके अलावा इससे जो है बहुआयामी पर्यावरणीय क्षति होती है, मानव स्वास्थ्य को हानि होती है। यानी कि इससे मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंटल जो है प्रॉब्लम जो होता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब जो है इससे होता है। जैसे कि खेत में उर्वरक डाले, रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, पोटास, डीएपी, यह जो है खेत में डालने के बाद वर्षा हुआ, वर्षा के पानी के साथ वह बह के जो है नदी में जाता है और नदी में जो जीव जंतु हैं, मछली, कीड़ा जो सब है वह सब जो है इससे मर जाता है और जो है धीरे धीरे जो है
नदी का जल भी प्रदूषित होता है। जिस तरह से एक तो भूमि प्रदूषित हुआ, जिसमें डाले उसका छोटा जीव मरा, और वह बह के जो है वर्षा के जल के साथ वह खाद यदि नदी में जाता है तो नदी भी प्रदूषित हो जाता है, और जो है उसका पानी न पीने लायक रहता है, और जीव जंतु जो है उसमें मछली, केंचुआ ये सब जो है, कछुआ ये सब मरने लगता है। और जो है यह जो है बहुआयामी जो है प्रदूषण इससे जो है फैलता है। और एयर पोल्यूशन भी होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स या उर्वरक छिड़कते हैं, उससे जो है वो हवा में जाता है और एयर पोल्यूटेड होता है, जिससे जो है श्वसन की क्रिया द्वारा वह पोल्यूटेड एयर जो है जीव जंतु मानव लेता है, जिससे उसमें बहुत सारी समस्या होती है। एक तो श्वसन में जो है पोल्यूटेड एयर, खाद भरा एयर लिया, कीटनाशक भरा एयर लिया। दूसरा, जल जो पिया उसमें भी उर्वरक है जल प्रदूषण के कारण, और जो है वह भी मानव के शरीर में गया। तीसरा है कि मिट्टी में प्रदूषण है, फसल जो हुआ उसके चलते जो है वह जो है प्रदूषित जो है चीज़ जो है आदमी के शरीर में गया। इससे जो है मानव में जो है एयर से, वाटर से, लैंड से पोल्यूशन जो है मानव शरीर में गया, जिससे जो है उसको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्या हो रही है। वह जो है बीमार पड़ रहा है मानव, खाद युक्त भोजन खाने से, और जो है पानी पीने से, और जो है इस खाद भरे वातावरण में सांस लेने से जो है आदमी बीमार हो रहा है। उसमें कैंसर, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, फूड चेन पोल्यूटेड हो रहा है, भोजन में जो है प्रदूषित जो है केमिकल जो है, जो खाद उद डाला जाता है वो मानव शरीर में जा रहा है, और धीरे धीरे व्यक्ति बीमार हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ये सब जो है, जैसे एक ट्रेन चलता है पंजाब में जो कैंसर एक्सप्रेस है, वह जो है इलाज के लिए जो है भेलोर जाती है, और जो है यह जो है कितनी त्रासदी वाली बात है कि वहाँ एक कैंसर का जो है एक्सप्रेस चल गया। वो जो है इसका मतलब क्या, इससे कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और जो है और सारी बहुत सारी जो है स्वास्थ्य समस्या इससे आ रही है। दिस कैन बी सॉल्व बाय द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर्स। इस समस्या का समाधान जो है कार्बनिक खाद और जो है बायो फर्टिलाइज़र के यूज से संभव हो सकेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र से जो सारी समस्या हो रही है उसका समाधान जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड बायो फर्टिलाइज़र के यूज से संभव हो सकेगा उसका समाधान। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, अब क्या है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स? एट फर्स्ट आई नो अबाउट दिस। व्हाट इज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स? एनिमल डंक्स एंड बायोमास आर यूज इन दिस। इसमें जो है जानवर का जो है गोबर और जो है मलमूत्र और कचरा सब जो है वह सब जो है आता है। जैसे कि कचरा जो घर से फेंका जाता है, बायोमास, सड़ा गला, यह सब आता है। इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उससे तैयार होता है। हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इससे जो है मिट्टी में छोटा छोटा जीव जंतु जो है उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, और जो है इसका जो है मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है, और मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो है धीरे धीरे कवर होता है, और मिट्टी उपजाऊ, अनउपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ हो जाएगा यदि उसमें गोबर का खाद डाला जाए, कचरे का खाद डाला जाए, यानी कि एनिमल डंग या बायोमास का खाद डाला जाए, तो मिट्टी में जो है उसका जो है बहुत सारा सुधार होगा और वह उत्पादक हो जाएगा। देयर आर ऑफ रेन्यूएबल नेचर, यह जो है रेन्यूएबल प्रकृति का होता है। उसमें जो है मतलब क्या, फिर जो है वह कवर हो जाता है। ड्यू टू एबुडेंस ऑफ एनिमल इन इंडिया देयर आर अवेलेबल फ्रॉम द इजली। भारत में जानवरों की विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है, जिसकी जैसे गाय, भैंस, बकरी, यह जो है बहुत ज़्यादा संख्या में विश्व में इतना जो है कहीं नहीं पाया जाता है, जिससे जो है यहाँ जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनने की संभावना बहुत अधिक है। जनसंख्या अधिक है, कचरा अधिक होता है, बायोमास भी अधिक होता है, और जो है यहाँ जो है इसका यदि यूज किया जाए केमिकल फर्टिलाइज़र के बदले, तो मिट्टी में जो है गुणात्मक सुधार होगा। लिमिटेशन, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। यूज एज फ्यूल,
यहाँ जो है ईंधन के रूप में बहुत सारा जो है गोबर का जो है उसका बना के जो है गोईठा या जलने का सामग्री बना के उसका यूज जो है जलावन में, खाना बनाने में, चूल्हा में हो जाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस और व्यक्ति में जागरूकता की कमी है, जिसके चलते जो है गोबर का खाद न बना के उसको जहाँ तहाँ फेंक देता है, या जो है उसको जो है जलावन के रूप में यूज कर लिया जाता है, या बायोमास को जो है खाद नहीं बना के उसको जलावन के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो आदमी को जागरूक होना होगा कि उसका जो है बायो फर्टिलाइज़र बायो सॉरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के जो है उसका यूज किया जाए। अब है बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। यह फर्टिलाइज़र क्या है? द work of nitrogen fixation is done by rhizobium, which is found in the root of leguminous plant। इसमें बायो फर्टिलाइज़र में जो है दलहनी पौधा जो होता है उसके जड़ में गांठ होता है, और उसमें जो है उस गांठ में उखाड़ने के बाद कोई दलहनी पौधा जैसे चना है, मटर है, उखाड़ने के बाद जो है उसके जड़ में गांठ होता है, और उस गांठ में जो है राइजोबियम का जो है बैक्टीरिया रहता है, जो है वातावरण से जो है नाइट्रोजन को फिक्स जो है पौधे में करता है, और जो है मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है, और पौधे की जो है उत्पादन क्षमता बढ़ती है। एट प्रेजेंट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव इन जेनेटिकली कल्चर देम इन सॉइल। अब धीरे धीरे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे राइजोबियम है और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको जो है जेनेटिकली कल्चर करके जो है उसमें जो है नाइट्रोजन उत्पादन का गुण बढ़ाया जाता है। वो अधिक से अधिक जो है वातावरण से नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी में फिक्स कर पाता है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है, और जो है उस तरह का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है तैयार हो रहा है तेज़ी से। वैज्ञानिक इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और जो है नाइट्रोजन की समस्या जो है धीरे धीरे इससे मिट रही है। सम करेंटली आइडेंटिफाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर राइजोबियम, माइक्रोराइजा, ब्लू ग्रीन अलगी, राइजोबेटर, ट्रिकोडर्मा, पीएसबी ईटीसी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यह जो है पृथ्वी में जो है मिट्टी में जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। मेनी माइक्रो एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर एडेड द सॉइल बाय यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब जो जीव जंतु है, यह जो है राइजोबियम या माइक्रोराइजा, ब्लू ग्रीन अलगी, इस यह क्या करता है मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब जो है जोड़ता है, उसको वातावरण से लेके मिट्टी में डालता है, और जो है इससे जो है मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है, और फसल की उत्पादन क्षमता जो है इससे बढ़ती है। बायो फर्टिलाइज़र इज मोर इफेक्टिव देन केमिकल फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र जो है केमिकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा इफेक्टिव है। देयर आर रेन्यूएबल नेचर, यह जो है प्रकृति में जो है रेन्यूएबल नेचर का है, पुनः आपूर्ति इसकी हो जाती है। देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट, और इसका जो है मिट्टी में किसी तरह का या जो फसल में जो है उस तरह का किसी तरह का केमिकल नहीं आता है, किसी तरह का इससे जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इट हैज़ नो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इससे वातावरणीय समस्या भी नहीं होती है। न एयर पोल्यूशन होगा, न वाटर पोल्यूशन होगा, न सॉइल पोल्यूशन होगा। इस किसी तरह का इससे जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पोल्यूशन की समस्या नहीं है। द हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू बायो फर्टिलाइज़र इन गाज़ियाबाद, और जो है बायो फर्टिलाइज़र उत्पादन का जो है सर्वोच्च संस्था यहाँ गाज़ियाबाद में है, वह जो है अनुसंधान कर रही है, और जो है वहाँ का जो है संस्था का नाम है नेशनल बायो फर्टिलाइज़र इंस्टीट्यूट। वह जो है रिसर्च वर्क लगातार कर रही है गाज़ियाबाद की यह संस्था, और इसमें बायो फर्टिलाइज़र के डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है, और जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसे हो, किस तरह से उसका यूज हो, बायो फर्टिलाइज़र का किस तरह से जो है पृथ्वी का
पृथ्वी के यानी कि मिट्टी के गुण में गुणात्मक सुधार हो, फसल का उत्पादन बढ़े, किस तरह से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य आपूर्ति संभव हो सके, इस पर जो है रिसर्च कर रहा है। आज बस इतना ही। और जो है नेक्स्ट इससे जो है टॉपिक है, जैसे कि सीड्स में सुधार या क्वालिटी ऑफ सीड्स की व्यवस्था, उसके बाद फर्टिलाइज़र की व्यवस्था, क्वालिटी ऑफ बायो फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बताया। और नेक्स्ट क्लास में जो है मैं बताऊंगा पेस्टिसाइड्स, जो है बायो पेस्टिसाइड्स के यूज से किस तरह से मिट्टी में गुणात्मक सुधार होगा, और जो है किस तरह से उत्पादन बढ़ेगी, और किस तरह से स्वास्थ्य समस्या कोई नहीं होगा। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। ओके गाइज, धन्यवाद। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे बायो पेस्टिसाइड्स। ओके बाय।